अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये हमारा 13th लेक्चर है। ठीक है। और इस लेक्चर में आज हम एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट फंक्शन हम कवर करने जा रहे हैं। बहुत यूज़फुल है। और डेटा हमारे पास जब बहुत ज़्यादा हो जाए और उस डेटा में हमें किसी एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड की सर्चिंग करनी हो, तो वो हम इस फंक्शन के थ्रू इंतहाई आसानी के साथ कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आपको कुछ फार्मूलाज़ नहीं आते, तो अगर मैं आपसे कहूँ तो डेफ़िनेटली आप फाइंड कमांड में जाकर जो है वो यूज़ करेंगे। और फाइंड कमांड में भी फिर मसला ये होगा कि अगर मिसाल के तौर पे आपको मैंने सीरियल नंबर 3 का कहा है, तो आप वहाँ पर अगर 3 नंबर लिखते हैं तो 3 जो है वो हो सकता है पहले यहीं पे आए, या बाज़ सूरतों में और भी जगह पे कहीं पर 3 रिपीट हुआ हुआ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो वो यहाँ पर पहले आपको हाइलाइट करेगा और फिर आप अपने रिकॉर्ड तक पहुँचते-पहुँचते आपको ज़्यादा टाइम और एफ़र्ट आपका लग जाएगा। तो ये जो फ़ंक्शन है, इसका यूज़ ये है। अभी हम इसकी इम्प्लीकेशन देखते हैं। सबसे पहले इसके हम पैरामीटर्स को समझ लें, उसके बाद फिर मैं इम्प्लीकेशन कराऊँगा। तो ये फ़ंक्शन जो है, इसका नाम है, फ़ंक्शन का नेम है dget। ठीक है। और D स्टैंड्स फॉर डेटाबेस, और गेट जो है वो एक वैल्यू फेच करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है। अब यहाँ पर कोई परेशानी की बात नहीं है। डेटाबेस जो है, अब हमारा यहाँ पर यही टेबल है, तो बस इसी को हम अपना डेटाबेस कहेंगे। इस फंक्शन के लिए यही डेटाबेस है। ठीक है। तो एक तो इसका क्राइटेरिया होता है कि आपने इसको पहले डेटाबेस का बताना है कि डेटाबेस कौन-सी है। तो ये मैंने आपको हाइलाइट करके बता दिया कि ये डेटाबेस है। इसके बाद ये फ़ील्ड का पूछता है कि आप कौन-सी फ़ील्ड की बेस पे सर्च करना चाहते हैं। ठीक है। तो ये जो हमारा ये वाला जो डीगेट का जो हमारा फ़ंक्शन है ना, इसमें हमारी फ़ील्ड यूनीक फ़ील्ड होगी। ठीक है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम इस फ़ील्ड को भी एज़ अ सर्च क्राइटेरिया बना सकते हैं कि हमें एमएस ऑफ़िस जब हम लिखें तो उसकी हमें डिटेल आ जाए इस रो की। हम नेम को भी बना सकते हैं, लेकिन फिर उसमें मसला ये आ जाता है कि ये ऐसी फ़ील्ड्स हैं कि इसमें जो है ना रिपिटिशन हो सकती है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जब ये नेम है, तो नेम के अंदर रिपिटिशन हो सकती है। तो इस वजह से यहाँ पर जो हम अपनी फ़ील्ड का जो पैरामीटर है, वहाँ पर जो हम स्पेसिफ़ाई करेंगे वैल्यू, वो हम सीरियल नंबर की स्पेसिफ़ाई करेंगे, यानी हम सीरियल नंबर का कॉलम कहेंगे। ठीक है? क्योंकि अगर यहाँ पर नेम्स या कोर्स के नेम जो है वो सिमिलर एक जैसे भी हों, तो भी हर एक का सीरियल नंबर अलग होगा। ठीक है? और इसके बाद है हमारा क्राइटेरिया, यानी हमने उसको सबसे पहले ये बताया कि हमारा डेटाबेस क्या होगा। फिर उसके बाद हमने उसको ये बता दिया कि हमारी फ़ील्ड कौन-सी है, किस फ़ील्ड की बेस पे हम सर्च करना चाहते हैं। और जब हमने ये 2 चीज़ें स्पेसिफ़ाई कर दी, तो डेफ़िनेटली तीसरी चीज़ वो ये पूछता है कि आपने ये जो फ़ॉर्मूला लिखा है, इसमें आपका क्राइटेरिया क्या है? यानी हमने उसे ये तो बता दिया कि डेटाबेस इसमें ये टेबल है, फ़ील्ड ये है, लेकिन अब हमारा क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया से मतलब ये है कि आप कौन-सा रिकॉर्ड सर्च करना चाहते हैं। तो डेफ़िनेटली हम स्पेसिफ़ाई करेंगे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हमें 3rd रिकॉर्ड की डिटेल चाहिए, या हमें 4th की डिटेल चाहिए, या हमें 5th की डिटेल चाहिए। और जब भी हम उससे कोई डिटेल माँगेंगे, तो वो जो है वो उस पूरी रो की इन्फॉर्मेशन लाके हमें दे देगा। ठीक है? यहाँ पे फ़ॉर्मूला समझने के साथ-साथ जो एक और अहम चीज़ है, वो ये है कि यहाँ पे आपने इस फ़ॉर्मूले की इम्प्लीमेंटेशन को भी समझना है। ठीक है? क्योंकि ये डायरेक्टली मैं यहाँ पे फ़ॉर्मूला अगर अप्लाई कर दूँगा, तो मैं तो कर लूँगा, मुझे तो नो हाउ है, लेकिन आप लोगों को बाद में मसला होगा। तो इस फ़ॉर्मूले के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी याद रख लें, उसके बाद इंशाल्लाह आपको इसमें किसी किस्म का मसला नहीं होगा। ठीक है? तो सबसे पहले तो आप ये कर लें कि ये जो फ़ॉर्मूले की जो ये रो है ना, टॉप रो, ये टॉप 2 रोज़ जो है, इनको आप कॉपी कर लें। मैं कंट्रोल C से कॉपी करता हूँ और कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है? उसके बाद आपने चाहें तो इस डेटा को डिलीट कर दें, डिलीट ना भी करें तो भी कोई मसला नहीं। आपके ज़हन में सवाल पैदा हो रहा होगा कि हमने ऐसा क्यों किया? तो ये बेसिकली जो मैंने आपको बताया ना कि हमारा आखिरी पैरामीटर क्राइटेरिया का है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने क्राइटेरिया के लिए यहाँ पे सेट किया है, ताकि यहाँ पे हम अपना क्राइटेरिया डाल सकें। मिसाल के तौर पे, अगर मुझे सीरियल नंबर 1 का डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1 इनपुट करूँगा। अगर मुझे सीरियल नंबर 2 का डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ 2 एंटर करूँगा। इसी तरीके से मेरे पास ये कोर्स नेम्स यूनिक हैं, ये नेम्स भी यूनिक हैं, तो मैं डायरेक्टली बजाय सीरियल नंबर के मैं यहाँ पे डेविड जॉन्स अगर एंटर करता हूँ, ये 4th जो मेरा सीरियल नंबर है, तो ये मेरा क्राइटेरिया ये होगा, और इस क्राइटेरिया की बेस पे वो बाकी इससे रिलेटेड जितने भी, यानी इस पूरी रो जो हमारी डेटाबेस की जो पूरी रो है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें निकाल के दे देगा। ठीक है? तो यहाँ पे ये हमने क्राइटेरिया के लिए किया है, इसके अलावा कोई और मकसद हमारा जो है वो नहीं है। दूसरी अहम बात ये है कि मैंने कॉपी पेस्ट क्यों किया है, एक तो टाइम सेविंग पर्पज़ के लिए कि टाइम बच जाए, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, और दूसरा ये है कि यहाँ पर कॉपी पेस्ट इसलिए किया है कि जो फ़ील्ड नेम्स हैं ना,
ये आपके सिमिलर होने चाहिए, जो आपका डेटाबेस है उसके अकॉर्डिंगली होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर सीरियल नंबर में मैंने डॉट डाला हुआ है और यहाँ से मैं डॉट रिमूव कर देता हूँ, तो फिर वो सर्चिंग में एरर देगा, ठीक है? तो आते हैं यहाँ पे हम जो है वो अपना फ़ॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है? और आप चाहें तो इसको भी फ़ॉर्मेट में कवर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इसको ले आता हूँ और यहाँ पे मैं अपने रिज़ल्ट्स देखना चाहता हूँ, ठीक है? अब ये हमारे लिए ये इसको मैं यहाँ पे एक टाइटल दे देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पे हमने फ़ॉर्मूला इम्प्लीमेंट नहीं करना, ये सिर्फ़ हमारा क्राइटेरिया है और यहाँ पे जो है हमारे पास ये जो टेबल है, इसके अंदर हम रिज़ल्ट लेके आएँगे। ये जो रिज़ल्ट के लिए जो मैंने सेक्शन बनाया है ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? आप ये क्राइटेरिया वाला ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, इसके बाद आप किसी भी सेल में चाहें तो जाके रिज़ल्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनल पर्पज़ के लिए मैंने इसको जो है वो रिज़ल्ट का एक सेक्शन बना दिया है, ठीक है यहाँ पे। तो आते हैं हम अपना डेटाबेस का जो फ़ंक्शन है वो अप्लाई करते हैं और यहाँ पे इस सेल में मैं रिज़ल्ट चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ, यानी यहाँ से लेके ऑनवर्ड्स इन तमाम सेल्स में मुझे रिज़ल्ट चाहिए, ठीक है? जब मैं कोर्स सीरियल नंबर 1 एंटर करूँ तो उसका कोर्स नेम ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे इसी सीक्वेंस से चाहिए। इसी वजह से मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे मैं फ़ॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। इक्वल्स टू डी गेट ब्रैकेट ओपन, ठीक है? वही रूल्स हैं, पहले इक्वल्स टू लगाना और फिर फ़ॉर्मूले का नाम ब्रैकेट ओपन, ठीक है? यहाँ पे आ जाता है डेटाबेस। तो डेटाबेस के लिए जो आपका जो सेक्शन है, वो रेंज ऑफ सेल्स है, वो आपकी ये पूरी डेटाबेस टेबल है, ठीक है? ये मैंने सारी इंक्लूडिंग हेडिंग्स, ठीक है? ये सेलेक्ट कर ली। इसके बाद यहाँ पे आ जाती है फ़ील्ड। तो फ़ील्ड मैंने आपको पहले बता दिया कि वही फ़ील्ड होनी चाहिए, वही कॉलम होना चाहिए जो यूनिक है। तो यहाँ पे ये फ़ील्ड सीरियल नंबर की हो गई। और फिर इसके बाद क्राइटेरिया, यानी वो एरिया स्पेसिफ़ाई करें जहाँ पे आप अपना क्राइटेरिया रखेंगे। तो मैं इस जगह पे ये भी इंक्लूडिंग हेडिंग्स होना चाहिए, हेडिंग्स का शामिल होना इसमें ज़रूरी है, ठीक है? तो इसी वजह से मैंने आपसे ये कहा कि हेडिंग्स आपकी सिमिलर होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया था, क्योंकि अगर मैं खुद दोबारा लिखूँ तो शायद हो सकता है कहीं पे कोई गलती हो जाए, ठीक है? यहाँ पे अब आपने इस फ़ॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद एक काम आपने और करना है, और अगर इसकी आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप गूगल में लिख सकते हैं एब्सोल्यूट रेफ़रेंस, ठीक है? रेफ़रेंसिंग का जो टॉपिक है एक्सेल का, वो हम इस फ़ॉर्मूला सीरीज़ में कवर तो नहीं करेंगे, तो वहाँ से आप उसकी डिटेल ले सकते हैं कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे आपने करना ये है कि यहाँ पे अपना कर्सर लाकर इसको हाइलाइट करना है और अपने जो आपका जो कीबोर्ड है उससे आपने F4 का बटन प्रेस करना है। आजकल लैपटॉप्स में उसके साथ FN फ़ंक्शन की यूज़ होती है, तो मैं अपने लैपटॉप से FN और F4, ये जो बिल्कुल टॉप रो में हमारे पास F1, F2, F3 वगैरह हैं, यहाँ से F4 प्रेस करना है और इसको भी जो है सेलेक्ट करके आपने यहाँ पे F4 प्रेस करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज़ कर देना है। ये थोड़ा-सा बता देता हूँ कि यहाँ पर हमने F4 क्यों किया। असल में ये आप रेफ़रेंसिंग का टॉपिक जब खुद नेट से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे हम इसको असल में क्लोज़ कर देते हैं, यानी हम इसको लिमिट कर देते हैं। लिमिट करने से मतलब हमारा ये है कि यहाँ पे हमने जो पहली जो रेंज थी उसको लिमिट इसलिए किया है ताकि सिस्टम को ये पता हो कि हमारी डेटाबेस की रेंज यही है, इससे बाहर नहीं है। एक वजह उसकी ये है। इसी तरीके से हमने क्राइटेरिया की रेंज भी लिमिट कर दी कि हमारी क्राइटेरिया की रेंज यही है, इसके अलावा नहीं है। और दूसरी वजह ये होती है कि जब हम एक फ़ॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, तो जब हम फ़ॉर्मूले को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं बाकी रोज़ या बाकी सेल्स के लिए कॉलम की शक्ल में, तो फ़ॉर्मूला अपने कंटेंट्स चेंज करता रहता है और उस कंटेंट्स की चेंजिंग से बचाने के लिए जो है हमने इसको अप्लाई किया है, ठीक है? तो यहाँ पे आके मैंने इसको एंटर प्रेस कर दिया, ये नंबर का एरर दे रहा है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ये अभी खुद के खुद चला जाएगा, ठीक है? अच्छा जी, ये हमने फ़ॉर्मूला अप्लाई किया और फ़ॉर्मूले को अप्लाई करके यहाँ पे मैंने इसको इसी प्लस के साइन से यहाँ ड्रैग कर दिया। ड्रैग इसलिए कर दिया ताकि यहाँ पे इन तमाम सेल्स में ये फ़ॉर्मूला अप्लाई हो जाए और यहाँ पे हमारी रेंज देखें, ये है A2 टू H7 और ये है A11 से H12। तो ये जो मैंने इसको क्लोज़ किया है ना, ये डॉलर्स के साइन जो नज़र आ रहा है रेफ़रेंसिंग पर्पज़ के लिए इसलिए किया है कि जब हम फ़ॉर्मूले को ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो हमारी जो ये रेंज है ये चेंज ना हो। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी A2 और H7 है और यहाँ पे A11 और H12 है और इसी तरह बाकी सेल्स में भी है। तो हमारा यहाँ पर फ़ॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब हम आके इसको यहाँ पे क्राइटेरिया देते हैं कि हमें कौन सा रिकॉर्ड चाहिए। हमें जनाब 5th नंबर का रिकॉर्ड चाहिए। ये देखें, 5th की सारी डिटेल उसने दे दी। इसी तरीके से अगर हमें 2 सीरियल नंबर की डिटेल चाहिए तो हम सीरियल नंबर की जगह पे ही 2 लिखेंगे
और इंटर प्रेस करते हैं तो ये हमें पूरी डिटेल मिल जाती है। ये अब छोटा-सा डेटाबेस है, लेकिन अगर आप सोचें आपके पास हज़ारों, लाखों की तादाद में जो है वो एक लिस्ट है, तो उस सूरत में फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि आप और भी कॉलम्स की बेस पे कर सकते हैं, लेकिन कॉलम्स का यूनिक होना ज़रूरी है। जैसा कि यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा एमएस ऑफ़िस, तो ये देखें एमएस ऑफ़िस की भी डिटेल उसने दे दी है, ठीक है? और नेम्स में अगर मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पे ये, तो इसकी डिटेल भी दे दी है। हाँ, अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये मैंने आपको कहा ना कि यूनिक होना चाहिए, अब यहाँ पे ये नेम्स एक जैसे हो गए, तो ये देखें फिर ये एरर देता है, ठीक है? तो मैं इसको कंट्रोल ज़ेड करके अनडू कर देता हूँ और ये हमारा यहाँ पे ये फ़ंक्शन जो है अप्लाई हो गया, पूरा हो गया। ये यहाँ पे आपको मार्क्स जो है पॉइंट की शक्ल में दिखा रहा है, तो इसको आप सेलेक्ट करके और यहाँ से परसेंट के साइन पे क्लिक कर दें, तो ये मसला भी आपका हल हो जाएगा, ठीक है? इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में मज़ीद कुछ डेटाबेस के फंक्शंस के साथ। और ये मॉडल क्यों मैंने चेंज किया, इसको मैंने मैट्रिकुलेशन से यहाँ कोर्स नेम की फ़ील्ड क्यों इंक्लूड की, ये इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।